नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा यूसीसी की चल रही है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ये कह लें कि समान नागरिक संहिता, जिसको अब आप यूसीसी के नाम से भी जान रहे हैं। यूसीसी में देश के सभी धर्मों समुदायों के एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून समान रूप से हो। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष के राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। यूसीसी पर चर्चित अवधि के कवि और शायर डॉक्टर डी.एम. मिश्र ने अपनी राय रखी है। गौरतलब हो कि डॉक्टर मिश्र के कई शेर टीवी चैनल के कार्यक्रमों में एंकर पढ़ते रहते हैं। यूसीसी पर अपनी राय के साथ ही कविता व शेर के माध्यम से राय रखी है। हम आपको उनकी एक एक शेर की कड़ी बीच बीच में सुनाते रहेंगे। अभी सुनते हैं उन्होंने इस मामले में अपनी क्या राय रखी है। डॉक्टर डी.एम. मिश्र। मित्रों, मैं कॉमन सिविल कोड के पक्ष में देखिए सशक्त, जिस तरह से एक देश में एक कानून है, एक संविधान है, उसी तरह से देश में कॉमन सिविल कोड हो तो कोई अनुचित नहीं है। ये अच्छा है, इससे सुविधा होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1947 में जब भारत का संविधान बना, 1950 में जब भारत का संविधान बना, देश आजाद होने के बाद, तो उस समय एक कानून और एक संविधान बनाया गया था। लेकिन कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल पैदा होता है। कॉमन सिविल कोड के न बनाने के पीछे बात ये थी कि हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनकी जीवन शैली अलग है, उनका धर्म और संप्रदाय अलग है, उनकी पूजा व्यवस्था अलग है, उनका शादी विवाह करने का तरीका अलग है। सब हिंदुओं का ईश्वर और है, मुसलमानों का खुदा और है, क्रिश्चियन का गॉड और है, तो सबके अपने रीति रिवाज हैं और ढंग हैं। इसलिए सबको एक ही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। अब सवाल ये होता है कि कॉमन सिविल कोड अचानक हमारी भारत सरकार लेकर क्यों आना चाहती है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? मैं ये नहीं जानता, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि किसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। यह मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। मित्रों, मैं डॉक्टर डी.एम. मिश्र, आप सबको नमस्कार। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता सुने, गजल है कि भले मजबूरियां होंगी मगर हम साथ रहते हैं। भले मजबूरियां होंगी मगर हम साथ रहते हैं। कई चेहरे हमारे किंतु दर्पण एक रखते हैं। कई चेहरे हमारे किंतु दर्पण एक रखते हैं। भली मजबूरियां होंगी मगर हम साथ रहते हैं। ये शेर भी देखे कि हमारे नाम जो भी हों मगर क्या फर्क पड़ता है। हमारे नाम जो भी हों मगर क्या फर्क पड़ता है। इसी गुलशन इसी उद्यान में एक साथ खिलते हैं। इसी गुलशन इसी उद्यान में एक साथ खिलते हैं। हमारे नाम जो भी हों मगर क्या फर्क पड़ता है। इसी गुलशन इसी उद्यान में एक साथ खिलते हैं। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आइए जानते हैं कि यूसीसी पर कब कब बात हुई
यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानूनों से बाहर रखा जाना चाहिए। अंग्रेज क्योंकि एक ही ईश्वरवादी मतलब ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारत से पैसा लूटना, इसलिए वे किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि आजादी के बाद भी यूसीसी पर चर्चा हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देशों में लागू करना बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भावना लाएगा। कई चेहरे हमारे किन पर एक रखते हैं, भले मजबूरियां होंगी मगर हम साथ रहते हैं। ये शेर भी देखें कि बड़े कमजोर हैं वो लोग, क्या हासिल उन्हें होगा। बड़े कमजोर हैं वो लोग, क्या उन्हें हासिल होगा। हमारी दोस्ती और प्यार से जो लोग चलते हैं, कई चेहरे हमारे किन पर। ये भी देखें, पता किसको, पता जिनको नहीं दो पीढ़ियों का नाम भी अपनी, पता जिनको नहीं दो पीढ़ियों का नाम भी अपनी, हजारों साल के इतिहास को लेकर झगड़ते हैं। पता जिनको नहीं दो पीढ़ियों का नाम भी अपनी, हजारों साल के इतिहास को लेकर झगड़ते हैं। कई चेहरे हमारे किन। अब यूसीसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस वक्त अलग अलग राय थी। आइए जानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। यह तो रहा उस वक्त बाबा अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मामले पर कही गई बात। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। इस बहुचर्चित यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, आइए अब हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूसीसी को लेकर लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय से केंद्र सरकार से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों की बजाय भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा था कि संविधान का यह अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। आइए अब जानते हैं कि भारत में एक कौन सा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वह राज्य केवल सिर्फ गोवा है जहां यूसीसी लागू है। हालांकि भारत देश में एक राज्य है जहां 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता से मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। पीएम मोदी ने हाल में यूसीसी की पुरजोर वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए विरोधियों से सवाल किया है कि दोहरी व्यवस्था से कैसे देश चलेगा।
उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। पीएम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि भाजपा ने तय किया है कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को कर गुमराह करने और भड़काने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था, हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या यह परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बड़ा घर है तो कमरे, खिड़कियां, आंगन कई होंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है। बड़ा घर है तो कमरे, खिड़कियां, आंगन कई होंगे, मगर हम एक दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं। खुदा मेरे मुझे इतना बता दे माशरा क्या है। कभी वो दर्द देते हैं, कभी हम दर्द बनते हैं, कभी वो दर्द देते हैं, कभी हम दर्द बनते हैं। भले मजबूरियां होंगी मगर हम साथ रहते हैं। कई चेहरे हमारे इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल सब्सक्राइब करें।